हाँ जी बच्चे, मैथ्स क्लास 9 एक्सरसाइज 14.3 आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 14.3। इसमें हमें इस एक्सरसाइज को कवर करने के लिए पहले हमारे पास ग्राफ पेपर होना चाहिए। इसमें हम बार ग्राफ भी बनाएंगे, हिस्टोग्राम भी बनाएंगे और फ्रीक्वेंसी पॉलीगन भी बनाएंगे। फिलहाल हम हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंटिन्यू कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में बच्चे आपको बोला गया है कि अ सर्वे इज कंडक्टेड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन। कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसने एक सर्वे कंडक्ट किया और उस सर्वे का जो मेन पर्पस था वो ये था कि जो वुमेन्स हैं, जिन वुमेन की डेथ 15 to 44 ईयर की एज में हो जाती है, उसके पीछे मेन कॉजेज क्या है। ठीक है, तो इन्होंने ऐसी वुमेन को उठाया जिनकी एज 15 to 44 है और उनकी डेथ हो गई थी, और उनके डेथ होने के मेन रीजंस क्या थे। तो इन्होंने पाया कि 31.8% वुमेन में जो प्रॉब्लम आई थी वो रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन थे, और इसके बाद 25.4 वुमेन में न्यूरो साइकेट्रिक कंडीशंस थी। उसके बाद जो इंजरीज हो रही थी वो 12.4 वुमेन में थी। ठीक है, अप टू सो ऑन। तो मतलब कि हमारे पास कुछ ऐसा डेटा है, इसको आपने बार ग्राफ के ऊपर रिप्रेजेंट करना है। तो उसके लिए देखिए आपके पास एक ग्राफ पेपर होगा। ठीक है, तो आपने इस लाइन को हम बोलते हैं एक्स एक्सिस, इसको हम बोलते हैं, और ये लाइन को हम बोलते हैं वाई एक्सिस। ये क्लियर है आपको। और अभी आपके पास ये बॉक्स बने हुए हैं आपके ग्राफ, इसको ध्यान से देखो। ठीक है, मैथमेटिशियन की निगाह से देखिए, आपको नजर आएगा कि आपके पास ये बॉक्स बने हुए हैं 10 ऐसे। ठीक है, तो बच्चे इसके एक एक्सिस पे आप रिप्रेजेंट करोगे ये वाले कॉलम को, कॉजेस को, और एक एक्सिस पे आप रिप्रेजेंट करोगे इनकी परसेंटेज को। ठीक है, चॉइस आपकी है कि आपने किस पे किसको रिप्रेजेंट करना है। चलिए, ताकि बेटर वे के साथ हो सके, यहां पे मैं इस एक्स एक्सिस में लिखूंगा कॉजेज, यहां पे मैं कॉजेज मेंशन करूंगा। ठीक है, और यहां पे मैं इनका फीमेल फर्टिलिटी रेट इस साइड पे लिख देता हूं, फीमेल फर्टिलिटी रेट। ठीक है, और ये देखिए ये 4 पॉइंट से शुरू हो रहा है और 22 तक जा रहा है। तो इसमें थोड़ा सा ये डिसाइड करना होगा कि आपने कितने कितने का डिफरेंस लेना है। ठीक है, तो डिफरेंस लेने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं चलिए 10-10 का ले लेता हूं। मेरे पास, आपके पास ना फर्स्ट बॉक्स बना होगा ग्राफ में, उसको आपने लेट कर लेना है 10 नंबर। फिर इतना ही नेक्स्ट बॉक्स होगा, उसको आपने लेट कर लेना है 20 नंबर। इतना ही नेक्स्ट है, उसको आपने लेट कर लेना है 30 नंबर। नेक्स्ट को आपने लेट कर लेना है 40 नंबर, और 40 से बड़ा कोई भी नंबर यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ तक रहने दीजिए। अभी देखिए जो आपके पास ग्राफ है, सबसे पहला बच्चे ये जो फर्स्ट बॉक्स आपके पास आ रहा है, ठीक है, इसका नेम मैं रखूंगा रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन। क्लियर, तो इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन। ये क्लियर आपको। तो यहां से मैंने कि बिल्डिंग खड़ी करनी है जो कि 31.8 तक जाएगी। अब 31 कहां पे है, 30.8 कहां पे है। देखिए दिस इज 30 और यहां पे 10 लाइंस होंगी आपके ग्राफ में। थोड़ा गौर से देखिए, पता चल गया आपके ग्राफ पे ना ये 10 लाइंस है एक बॉक्स के बिटवीन। ठीक है, तो ये है 30, फिर ये छोटी सी लाइन है 31, नेक्स्ट लाइन है 32। मेरी चीज क्लियर होगी आपको। और इसमें की डार्क लाइन है दैट रिप्रेजेंट 35। ठीक है, तो पहले 31 तक आप आइए, फिर 31.8 32 से थोड़ा सा नीचे होगा यहाँ पे। ठीक है, इसीलिए मैंने ये पॉइंट लगा दिया यहाँ पर। ठीक है, मामूली सा फर्क, थोड़ा बहुत डिफरेंस आ जाता है, दैट डजंट मैटर। और यहाँ पे आपने लिख देना है 31.8 कि आप क्या रिप्रेजेंट कर रहे हो। ठीक है, और इससे भी बेटर वे में अगर आपको बताऊं, आप यहाँ पे लिख दीजिए, इसके अंदर अगर आ सकते हैं आपका रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन। ठीक है, नहीं आ रहा तो इसमें शॉर्ट फॉर्म लिखिए रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन, वैसे हमने वो नीचे लिख दिया। अभी बार ग्राफ में ना आपने एक एक बॉक्स छोड़ना होता है। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन में
न्यूरोसाइकेट्रिक कितनी है हमारे पास कंडीशंस, दैट इज 25.4। तो चलिए अब 25.4 ढूंढिए। 25 कहाँ पे है, मिडल में आ गया 25, ठीक है। इन दोनों के बीच में एक डार्क लाइन है 20 एंड 30 के बिटवीन, तो वो जो डार्क लाइन दैट इज 25 और इसके ऊपर क्या आएगा 26। तो 25 एंड 26 के बिल्कुल बिटवीन, ठीक है, वहां पे एक पॉइंट आएगा आपके पास 25.4। तो यहां पे इसको मैं लिखूंगा 25.4। इसके मैंने रीजन लिख दिए, न्यूरो साइकेट्रिक कंडीशंस, ठीक है। इसको आप अपने हिसाब से शॉर्ट फॉर्म में लिख देना, ठीक है जी। अभी थर्ड, इंजरीज कितनी है 12.4%। तो अब ये कैसे कि 12.4, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए ये 10 है, बोल सकते हो। एक नंबर, एक लाइन 11, दूसरी लाइन 12, यहां कहीं भी होगा 15, ठीक है। तो 12 से थोड़ा सा ऊपर ले लीजिए आप, दैट इज 12.4, ठीक है। तो यहां से चलिए दैट इज 12.4। इसका रीजन क्या हमारे पास, इंजरीज, ठीक है। तो यहां पे मैंने लिख दिया इंजरीज। आप ऐसे भी लिख सकते हो डायगोनल वाइज, ठीक है। मैं तो बोर्ड को ऐसा उल्टा नहीं ना कर सकता, आप कर सकते हो, कॉपी को रोटेट कर सकते हो। नेक्स्ट आपके पास आ रही है कार्डियोवास्कुलर कंडीशंस, ये है 4.3। हाँ जी, ये 0 होती है, तो यहाँ पे आ गया 10, तो यहाँ पे आ रहा होगा मिडल में 5 से नीचे आ रहा होगा 4, तो 4 से थोड़ा सा ऊपर होगा 4.3, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा अंदाजा आपका काम आ सकता है, ठीक है बच्चे। तो ये आ गया 4.3। और यहाँ पे इसके जो रीजन आपके पास सी से कार्डियोवास्कुलर कंडीशंस, ठीक है। फोर्थ में रेस्पिरेटरी कंडीशंस दैट आर 4.1, वो भी इसके साथ ही है, इससे थोड़ा सा नीचे 4.1, ठीक है। लास्ट अदर कॉजेज 20, 21, 22। इसको थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा। 22 देखिए यहां पे आ गया 22, ठीक है। तो ये रहेगा 22.0। अदर कॉजेज, ठीक है। अब आपने जो यहां से मतलब कि थोड़ा सा स्टडी करना है क्वेश्चन, ठीक है। आपको मैं एक बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ पे बता देता हूँ। देखिए बच्चे, मेरे पास ग्राफ नहीं है, मेरे पास कोई इंस्ट्रूमेंट भी नहीं है, पेंसिल स्केल वगैरह, ठीक है। तो इसलिए मेरी बिल्डिंग कोई थोड़ी सी ऊपर से तंग है, ऊपर से ज़्यादा थोड़ी ये है, ठीक है, वाइड है। लेकिन आपका बॉक्स है बिल्कुल बराबर का होगा। आपने ये जो मैंने स्पेस छोड़ी है, आपने बीच में एक एक बॉक्स छोड़ना है, वो आपके ग्राफ में ऑलरेडी मेंशन है, ठीक है। और इससे बाद आपने क्या करना है, तो मतलब कि मैंने तो पूरा बोर्ड कवर कर लिया, जितने से पेज पे आपके ग्राफ बन गया, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ से इसको ऐसे फिर आपने कट कर देना है, ठीक है। पूरे का पूरा एक क्वेश्चन के लिए एक ग्राफ नहीं आपने यूज करना। इसको ट्राई करके देखो। हाँ जी बच्चे, ये जो फर्स्ट क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में इन्होंने हमसे बोला था कि इस इंफॉर्मेशन को ग्राफिकली रिप्रेजेंट कीजिए, वो हमने बार ग्राफ बना दिया, ठीक है। दूसरे क्वेश्चन में वो पूछ रहे हैं विच कंडीशन इज द मेजर कॉज इन वुमेन्स इल हेल्थ एंड डेथ वर्ल्ड वाइड। कौन सा वो कॉजेज है जिस वजह से वुमेन की ज़्यादा डेथ हो रही है। वो तो वैसे टेबल में दिख रहा है, अदरवाइज ग्राफ में भी दिख रहा है आपको। जिसकी बिल्डिंग सबसे बड़ी होगी, जो ग्राफ आपने बनाया था उसमें वो आपके पास था रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन 31.8,
ठीक है, इसका आंसर आप लिखोगे सेकंड का, रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन इज द मेजर कॉज ऑफ देयर डेथ। ठीक है, और थर्ड पार्ट में इन्होंने पूछा है ट्राई टू फाइंड आउट विद द हेल्प ऑफ योर टीचर एनी टू फैक्टर विच प्ले अ मेजर रोल इन द कॉजेज। वो बोल रहे हैं कि अपने टीचर की हेल्प लीजिए और ये जानने की कोशिश कीजिए कि वुमेन की ऐसी डेथ क्यों हो रही है 15 to 44 की एज के एज में। ठीक है, तो मेरे हिसाब से यहाँ पे दो चीज़ें होंगी, लैक ऑफ अवेयरनेस, और क्या हो सकता है, और क्या लिखोगे रीज़न आप इसके बिना, अगर एक तो हम अवेयर नहीं होते कभी कभी, और दूसरा कभी कभी कुछ जगह पे मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं होती, लैक ऑफ मेडिकल फैसिलिटीज़। ठीक है बच्चे। हाँ जी बच्चे, आगे क्वेश्चन नंबर सेकंड। इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है द फॉलोइंग डेटा ऑन द नंबर ऑफ गर्ल्स टू द नियरेस्ट 10 per 1000 बॉयज इन द डिफरेंट सेक्शन ऑफ इंडियन सोसाइटी इज गिवन बिलो। ये बोल रहे हैं कि हमारी इंडिया में बहुत सारी सोसाइटीज़ हैं, जनरल, SC BC वगैरह वगैरह, OBC। ठीक है, हर एक कैटेगरी में 1000 बॉयज़ के पीछे कितनी नंबर ऑफ गर्ल्स हैं, इससे रिलेटेड हमें डेटा दिया गया है। आप मेरी बात समझ गए कि जनरल कास्ट में अगर 1000 बॉयज़ हैं तो उनके पास कितनी गर्ल्स हैं, SC कास्ट में अगर 1000 बॉयज़ हैं तो उनके पास कितनी गर्ल्स हैं, इससे रिलेटेड डेटा हमें दिया गया है। ठीक है, तो देखिए जैसे कि आपकी बुक में गिवन है, आपके पास 2 कॉलम्स हैं, फर्स्ट कॉलम इज सेक्शन एंड सेकंड वन इज नंबर ऑफ गर्ल्स पर 1000 बॉयज़। ठीक है, तो जो भी नंबर्स वगैरह होते हैं वो हमेशा y एक्सिस पे लो। ठीक है, और जो आपके पास दूसरा कोई भी रीजन कोजिज जो भी नंबर सीरीज होती है, ठीक है ना, या जो भी आपका मेन इशू टॉपिक होता है उसको यहाँ पे रखो, नंबर्स यहाँ पे, जो भी आपका मेन टॉपिक इशू है या ऑब्जेक्टिव है वो यहाँ पे। ठीक है, तो बार ग्राफ से ये सॉल्व होगा आपके पास। कहाँ से शुरू हो रही है इसकी काउंटिंग, 900 से। ठीक है, तो देखिए हम इसको कैसे करेंगे बच्चे। पहले फर्स्ट बॉक्स में सपोज कर लो ये आपके पास फर्स्ट बॉक्स है एंड दिस इज सेकंड, थर्ड, ठीक है जी। अब आपने ये जो नंबर्स लेने हैं वो देखना कैसे लेने हैं, आप ध्यान से समझिए। देखिए या तो बच्चे मुझे 100 का गैप लेना पड़ेगा या मुझे 10 का गैप लेना पड़ेगा, चॉइस आपकी है कितने का गैप लें हम। अगर मैं 100 का ले रहा हूं तो यहां से 100 से शुरू करूंगा, मतलब कि 9 बॉक्स तो आप कैसे जाएंगे, 10th बॉक्स से ग्राफ बनना शुरू होगा। अगर ये जो नंबर सीरीज है ना ये आपकी सेम सेम होनी चाहिए। सपोज कर लो मैं यहां से डायरेक्ट 900 से शुरू कर देता हूं, फिर नेक्स्ट बॉक्स में 10 का गैप डालूंगा, 910, 920, 930, यहाँ पे देखिए 940, 950, 960, 970, मैक्सिमम कितना हमारे पास 970 तक ही चाहिए हमें, 980 में लिख देता हूँ फिर भी। तो ये जो नंबर्स है ये क्या हमारे पास नंबर ऑफ गर्ल्स पर 1000। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ नंबर ऑफ गर्ल्स पर 1000 बॉयज। ठीक है, और इसके नीचे जो हम लिखेंगे सेक्शन, तो ये वाला जो मेरा कॉलम रहेगा दिस इज ऑल अबाउट सेक्शन। ठीक है, तो सबसे पहला सेक्शन बच्चे आपके पास कौन सा है, SC। ठीक है, सबसे पहला सेक्शन दैट इज SC। SC में कितने नंबर ऑफ गर्ल्स हैं, देयर आर 940। अब यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, यहाँ पे तो देखिए मैंने 10 का गैप लिया है और ये हर बार आपका सेम सेम आना चाहिए। ठीक है, जैसे बॉक्स में ना बड़ा छोटा दिख रहा है आपका सेम सेम रहेगा, लेकिन ये प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे 900 का और बाकी आगे 10 का, तो ये मिस्टेक है। इसको कैसे करेक्ट करना है, इसको हम बोलते हैं किंक। आपने यहाँ पे किंक लगा देना है ऐसे करके, मतलब कि लाइन को थोड़ा सा अपने नीचे को प्रेस कर दिया, मजाक में ये समझ लो। ठीक है,
मतलब कि इसके जो नीचे वाले नंबर है वो हमारे काम के नहीं है। डायरेक्ट हम 900 से शुरू कर रहे हैं, लेकिन है गैप हमेशा हमारा 10-10 से ही शुरू हो रहा है। ये चीज क्लियर होगी आपको? इसको बोलते हैं किंक लगाना, ठीक है। अब इसके बाद आगे तो आपके पास एससी में कितनी गर्ल्स हैं? देयर आर 940। सो 940 इज हियर। यहां पे आप लिखोगे 940 और इसके अंदर आप लिख दोगे स्केड्यूल कास्ट, ठीक है। मैं फिर से बोल रहा हूं, ये जो मेरा बोर्ड है ना, ये मेरे से घूम नहीं सकता, आप तो घुमा दोगे। आप इसको ऐसे लिख देना यहां पे, ठीक है, और नीचे भी लिख दिया। क्लियर है? सेकंड वन इज शेड्यूल ट्राइब और इस पे आएगा एसटी, और ये कितने हमारे पास? 970। इसको भी आप ऐसे लिख देना जैसे कि इसको लिखा है, ठीक है, एसटी। इसको फुल फॉर्म इसके अंदर लिख देना है। क्लियर है? थर्ड में आपके पास आ गया नॉन एससी एसटी, नॉन एससी एस, और ये कितने हैं? 920। और आगे आ गया बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट। ये कितने आ रहे हैं आपके पास? 950। आगे बोलिए नेक्स्ट क्या है? 920। ये क्या थे? नेक्स्ट कितने हैं हमारे पास? 920 नॉन बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट। नॉन बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट। और इसके बाद आगे 920 के बाद रूरल, दैट आर 930। नेक्स्ट आ गए अर्बन, देर आर 910। और इसके बाद बच्चे हमसे पूछ रहे हैं रिप्रेजेंट द इंफॉर्मेशन अबव बाय बार ग्राफ, वो हमने फाइंड कर दिया। इन द क्लासरूम डिस्कस व्हाट कंक्लूजन कैन बी अराइव्ड एट द ग्राफ। आप कोई भी डिस्कशन कीजिए, अब मुझे बताइए आपको क्या रिजल्ट दिख रहा है। यहाँ से कुछ भी आप कंक्लूजन बता दीजिए, आपने यहाँ से क्या सीखा। आई थिंक मैं देख रहा हूँ कि जो सबसे ज़्यादा रेशियो है वो है हमारे पास एसटी में, या मैं देखूंगा जो सबसे कम रेशियो है वो कहाँ पे है? 910 अर्बन में, ठीक है। तो मैं ये लिख देता हूँ, हमने डिस्कस क्या किया? मोस्ट मिनिमम रेशियो इन अर्बन और रूरल अर्बन, ठीक है, ये हमने कंक्लूड कर लिया। ऐसे ही बच्चे फर्स्ट पार्ट में रह गया था हमारा